नमस्कार बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट टीचर अनिल घरटे। चैप्टर नंबर 14 पार्ट फर्स्ट सब्सटेंस इन कॉमन यूज, यानी कि हमारे उपयोगी पदार्थ। इम्पॉर्टेंट सॉल्ट इन डेली लाइफ। द आयोनिक कंपाउंड which do not contain H plus ion and OH minus ion and contain only one kind of cation and anion are called simple salt। जिस आयनिक यौगिक में H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होते तथा जिनमें एक ही प्रकार के धरायन और ऋणायन यानी एनायन एंड कटायन होते हैं उन्हें सामान्य लवण उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4, K3PO4 और CaCl2। Inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acid or base। प्रकृति में अकार्बनिक पदार्थ अम्ल और क्षारक के रूप में हमें नहीं मिलते, किंतु वे हमें लवण के रूप में हमें मिलते हैं। About 80 million tons of salts are added every year to sea water। समुद्री जल में एक वर्ष में कम से कम 80 मिलियन यानी कि 80 मिलियन यानी 8 करोड़ टन लवण समुद्र में मिलता है। Therefore the sea is said to be a rich source of salt। और इसीलिए समुद्र को लवणों का समृद्ध स्रोत भी उन्हें कहा जाता है। In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, ब्रोमीन। समुद्र में क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तत्व विविध लवणों का ये समुद्र ये एक समृद्ध स्रोत है। However, we also use other salts apart from these in day-to-day life। Let us learn more about them। और इन लवणों के साथ हाँ दैनंदिन जीवन में हम अन्य लवणों का भी उसमें हम उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम अधिक जानकारी अब लेने वाले हैं। We have seen in previous lesson that a salt is natural when its pH value is 7। Such a salt is made from a strong acid and strong base। The pH value of salts made from a strong acid, a weak base, is less than 7 and it is acidic। On the other hand, the pH value of salt made from a weak acid and strong base is more than 7 and it is basic। Let us now learn about some salt of everyday यूज़। लवणों के हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि जब लवण का पीएच मान 7 होता है तो वो लवण उदासीन होता है तथा वह प्रबल आम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है। प्रबल आम्ल की और दुर्बल क्षार से निर्मित होने वाला जो लवण रहता है वो अम्लीय लवण होता है तथा इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि उसकी आम्लता ज़्यादा रहती है। दुर्बल आम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होने वाले लवण को क्षारीय लवण उसको कहा जाता है। और अब हम दैनंदिन उसका जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। अब हम दैनिक जीवन में कुछ लवणों की जानकारी हम इसमें प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहला जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट उसको कहा जाता है, यानी कि सादा नमक भी उसको कहा जाता है। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट which gives a salinity taste of food is the most used of all salts। Its chemical name is sodium chloride
Sodium chloride is formed by a neutralization reaction between sodium hydroxide and a hydrochloric acid. भी भोजन को नमकीन स्वाद देने वाला नमक जो रहता है वो हमारे दैनंदिन जीवन में सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाला लवण है। इस लवण का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के जलीय विलयनों के अभिक्रिया होने से, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा ये सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। और यह लवण उदासीन होता है तथा इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 होता है। यह हमने पहले देखा है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज़ अ नेचुरल सॉल्ट एंड दैट पीएच वैल्यू ऑफ इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज 7, और इसका पीएच मान जो रहता है वो 7 रहता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, गुणधर्म और उपयोग। सोडियम क्लोराइड के गुणधर्म और उपयोग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। कॉमन सॉल्ट इज अ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड्स। देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यह एक रंगहीन और क्रिस्टलाइजेशन यानी कि केलासीय यौगिक के रूप में वो हमें मिलता है। इसकी केलासीय रचना में केलासन जल नहीं होता। इट इज़ अ नेचुरल सॉल्ट, सैलिटी इन टेस्ट। यह उदासीन लवण है और इसका स्वाद सैलिटी यानी कि नमकीन ऐसा होता है। थर्ड वन, दिस कंपाउंड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स लाइक Na2CO3 और NaCO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इस यौगिक का उपयोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लवणों की निर्मिति के लिए उसका उपयोग किया जाता है। When an electric current is passes through a saturated solution of sodium chloride, उसको भी ब्राइन कहा जाता है, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released at the एनोड। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन यानी कि ब्राइन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन होता है और ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस तथा धनाग्र पर क्लोरीन गैस वहाँ पे मुक्त की जाती है। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। इन दिस मेथड एन इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म इन द सेल। और क्लोरीन गैस की निर्मिति के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है और इस विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक महत्वपूर्ण क्षारीय यौगिक वो बन जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया नीचे दी गई है। केमिकल रिएक्शंस 2NaCl plus twice H2O is equal to twice NaOH plus Cl2 गैस plus H2 गैस उसमें तैयार होता है। When salt is heated to a high temperature about 800 डिग्री सेंटीग्रेड it melts। और उच्च तापमान पर नमक को गर्म करने पर वह पिघलता है। दिस इज कॉल्ड द फ्यूज सॉल्ट ऑफ द फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट। और इसी को नमक की सम्मिलित अवस्था यानी कि फ्यूज स्टेट उसको कहा जाता है। व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल्स एट द कैथोड। अभी इस संगलित नमक यानी फ्यूज स्टेट या फ्यूज सॉल्ट का अपघटन करने से धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर द्रव रूपी सोडियम धातु वहाँ पे हमें प्राप्त होता है। सेकेंड वन, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। बेकिंग सोडा भी उसको कहा जाता है यानी कि खाने का सोडा भी उसको कहा जाता है। योर मदर ब्रिंग केक ऑन योर बर्थडे or makes it at home. She also makes crispy bhaji. Have you ever asked your mother what makes the cake porous or the bhaji crisp? आप अपने जन्मदिन पर आपकी माँ केक बनाती है या केक लाया जाता है। इसी प्रकार माँ खस्ते पकौड़े भजिया बनाती है।
आपने कभी माँ से पूछा कि केक के ये रंध्रमय और पकड़ों की जो खस्ता होने का कारण? आपने कभी उसको पूछा होगा. मदर एड्स बेकिंग सोडा इन द बैटर in the butter. Baking soda is a white non-crystalline powder. Its chemical name is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसको कहा जाता है. एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज NaHCO3. और जो कारण है उसका खस्ता होने का, वो आटे में खाने का सोडा उसमें डाला जाता है. और ये जो सोडा रहता है ये श्वेत अकेलाशीय चूर्ण के रूप में जो सोडा रहता है उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है. और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसको कहा जाता है. उसका जो अणुसूत्र है वो है NaHCO3. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. गुणधर्म और उपयोग. सोडियम बाइकार्बोनेट के गुणधर्म और उपयोग. Sodium bicarbonate reacts with moist litmus paper and red litmus paper turn blue, which means that it is a basic in nature. अभी सोडियम बाइकार्बोनेट को गीले लिटमस पेपर के साथ उसकी अभिक्रिया होने से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है. अंततः यह एक क्षारीय प्रकृति का लवण है. इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, केक और ढोकला. इसका उपयोग पाव, केक और ढोकला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. चौथा उसका उपयोग है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र. अग्निशामक यंत्र का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करने के लिए यह सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है. बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन एन ओवन. और ओवन को स्वच्छ करने के लिए भी ये बेकिंग सोडे का उपयोग वहाँ पर किया जाता है. सेकेंड वन जो सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर, उसी को विरंजक चूर्ण भी उसको कहा जाता है. टैप वाटर हैज़ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन द रेनी सीजन. अभी बरसात के दिनों में नल का जो पानी आता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की तीव्र गंध हमें आती है. हाउ यू एक्सपीरियंस इट. आपने उसका अनुभव किया है. वाटर इन अ स्विमिंग पूल ऑल्सो एज द सेम ऑर्डर. और स्विमिंग पूल यानी कि तैरने के तालाब जो रहता है उसके पानी की गंध भी उसी तरह से हमें आती है. इट इज़ द ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर. और ये जो गंध है ये क्लोरीन गैस की होती है और उसमें जो माइक्रोब्स यानी कि जो जंतुएं रहते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it has a strong disinfecting as well as bleaching action. और क्लोरीन गैस यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जंतु वो नष्ट करता है और विरंजन क्रिया भी उससे घटित होती है. क्लोरीन इज कन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. Bleaching powder undergoes slowly decomposition due to the carbon dioxide in air and chlorine gas is released. इसमें गैसीय अवस्था में होने के कारण क्लोरीन गैस यह का उपयोग यह असुविधाजनक होता है. उसके बदले वैसा ही परिणाम देने वाला ठोस अवस्था का जो विरंजन चूर्ण रहता है वो सामान्य उपयोग के लिए एकदम से सुविधाजनक वो होता है. हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण मंद गति से उसका अपघटन होता है और उससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है. क्लोरीन गैस इज रिलीज. ब्लीचिंग पाउडर गेट्स इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस. और इस मुक्त क्लोरीन के कारण विरंजक चूर्ण को यह गुणधर्म प्राप्त होता है. इसका केमिकल रिएक्शंस CaOCl2 प्लस
CO2 is equal to CaCO3 plus Cl2. Bleaching powder is obtained by the reaction of chlorine gas with स्लैक लाइम। और शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होने से हमें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2। वो इसका रासायनिक रिएक्शन का जो सूत्र है ये इसी प्रकार से हमें मिलता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश वाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। अभी ये जो ब्लीचिंग पाउडर है विरंजक चूर्ण पीला सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड वन, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गैस। और इससे बड़ी मात्रा में क्लोरीन की गंध उसको आती है। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट द वाटर वर्क्स एंड द वाटर इन द स्विमिंग पूल। जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी को निर्जंतुक करने के लिए तथा तैरने के जो तालाब रहता है उसका पानी को भी निर्जंतुक करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ वन, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ। ब्लीचिंग यानी कपड़ों का विरंजन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सिक्स वन, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द रोड साइड एंड गार्बेज साइट्स। और रास्तों के किनारों पर जो भी कचरा डालने की जगह होती है उसको निर्जंतुक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेवंथ वन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स रैपिडली विथ ब्लीचिंग पाउडर टू रिलीज क्लोरीन गैस कम्प्लीटली। और तनु सल्फ्यूरिक आम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के साथ विरंजक चूर्ण की तीव्र अभिक्रिया होकर उसमें से क्लोरीन गैस पूर्ण रूप से मुक्त होता है। 8.1, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने से कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस की निर्मित उसमें होती है।